बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। आज मैं एक बहुत ही शानदार सी पकौड़ों की रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसे आपने पहली इफ्तारी में बनाना है। अगर आप एक बार बना लेंगे ना, तो इन पकौड़ों को बनाने की आपसे फरमाइश होगी बार बार। तो चलें जी, शुरू करते हैं इसे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ली है बंद गोभी, जिसे मैंने बारीक बारीक देखिए ये कुछ इस तरह से काट लिया है। और ये बंद गोभी और प्याज के ऐसे पकौड़े हैं कि आपने पहली इफ्तारी में बना के सबको एक दफ़ा खुश कर देना है। तो यहाँ पे मैंने बंद गोभी को अच्छे से धो के काट लिया है, और साथ ही मैंने 2 अदद मैंने यहाँ पे लिए हैं मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने इस तरह से कुछ काट लिया है। ठीक है। बॉल के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे प्याज, और प्याज डालने के बाद हम हाथ की मदद से इस तरह से कुछ इन्हें अलग अलग कर देंगे। ठीक है। तो चलें जी, हो गए अलग। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। बंद गोभी को भी मैंने इस तरह से कुछ प्याज की तरह बारीक और लंबा काटा हुआ, ताकि अच्छे से हमारे ज़बरदस्त से लच्छेदार पकौड़े बने। और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है 4 से 5। और यहाँ पे सब्ज़ धनिया 2 से 3 टेबल स्पून मैंने लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धो के काट लिया था। तो चलिए जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल काटा। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है चावल काटा। इससे बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से पकौड़े बनते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है पकौड़ों का। तो कसूरी मेथी को लेके इस तरह हाथों के ऊपर हम हल्का सा मसल लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट निकलता है ना पकौड़ों का। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। 1/2 टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, और ज़ीरे को भी इसी तरह से हम मसल लेंगे। पकौड़ों में पाउडर मसाले ऐड नहीं करते, इस तरह से दरदरा सा करके मसालों को ऐड करते हैं। ठीक है। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे खुश्क धनिया। ठीक है। इससे भी हम थोड़ा सा हाथ की मदद से मसल लेंगे, ताकि ये थोड़े दरदरे से हो जाए। तो पकौड़ में इसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट निकलता है। तो चलें जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून नमक। आप अपने जायके के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, और 1/2 टी स्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, जो कि पकौड़ों को और भी चटपटा सा कर देगा। और यहाँ पे अब हमारे मसाले हो चुके हैं कंप्लीट। तो अब हम इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर बेसन को ऐड करने से पहले सारी सब्जियों को मिक्स करना ज़रूरी होता है, ताकि कि सब्जियों का पानी निकल आए। तो इन्हें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करेंगे। ठीक है। बेसन भी एक ही बार में सारा नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं, ताकि कि हमें पता चले कि कितना हमने बेसन इसमें डालना है। ठीक है। बेसन को हमने इसमें मिक्स कर लिया है। तो अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि कि हमें पता चले कि हमने और इसमें बेसन ऐड करना है या नहीं। ठीक है। तो ये देखिए, थोड़ा सा पानी मैंने बस इसमें ऐड किया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और देखते हैं कि हमारा पकौड़ों का बैटर कैसा तैयार हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पे परफेक्ट हमारा बैटर तैयार पकौड़ों का हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं करना। तो चले जी, यहाँ पे मैंने ऑयल को गैस के ऊपर रखा हुआ है। कढ़ाई में हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर पकौड़ों को ऐड करते हैं। और आपके ये जो ऑयल है ना, ये बहुत गर्म होना चाहिए। कम ऑयल गर्म होगा तो आपके पकौड़े बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ऑयल का ज़्यादा गर्म होना ज़रूरी है। जब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो, तो फिर आप इसके अंदर पकौड़े ऐड करें। जब पकौड़े ऐड कर दें तो 2-3 मिनट आपने नहीं हिलाना, और 2-3 मिनट के बाद इस तरह चम्मच की मदद से सारे पकौड़ों को थोड़ा थोड़ा अलग कर दें। ठीक है। और अलग करने के बाद इन्हें आँच को थोड़ा सा कम कर दें, और दोनों साइडों से 2 से 3 मिनट पकने दें। देखिए 3 मिनट हो गए। अब मैं इनकी साइड चेंज कर देती हूँ। तो 3 मिनट के बाद फिर हम साइड चेंज करते रहेंगे, इसी तरह से 3 मिनट उधर से और 3 मिनट उधर से। ये देखिए 6 से 7 मिनट में ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो चलिए हम इन्हें निकाल लेते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ ज़बरदस्त। ये देखिए माशाल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे पकौड़े यहाँ बनके तैयार है। तो पहली इफ्तारी में आप ये बनाएं, आप देखिएगा कि बार बार फरमाइश होगी
यही प्याज और बंद गोभी के पकौड़े आप बार बार बनाएं, तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इतने मज़े के होते हैं ना कि खाने वाले बार बार फरमाइश करते हैं। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।